प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 उप विषय पाठ 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबनम बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व जमा अवलंबनम। स्व मायने अपना, अवलंबन मायने सहारा। यह पाठ बेटा दो व्याख्यानों में बंटा है। व्याख्यान 1 में हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थ करेंगे और पाठ की हिंदी करेंगे, और व्याख्यान 2 में व्याख्यान 1 का गृह कार्य और पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्याख्यान 1 को, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। समृद्ध, पहला शब्द है हमारे पास समृद्ध, जिसकी हिंदी क्या है बेटा? धनी। समृद्ध, वैसे तो समृद्ध भी ले सकते हो, लेकिन समृद्ध शब्द आपके लिए कठिन है, इसलिए हमने और इजी आपको हिंदी दे दी है, धनी। समृद्ध, वैसे अगर आप समृद्ध लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। समृद्ध धनी। अष्टादश 18। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु देखिए सप्तमी विभक्ति लगी है अधिकरण में पर, रामेषु है ना। तो प्रकोष्ठेषु कमरों में। क्या है प्रकोष्ठेषु की हिंदी? कमरों में। चौथा शब्द है गवाक्षाः। गवाक्षाः खिड़कियां। गवाक्षाः खिड़कियां। पांचवा शब्द है भृत्यः। हिंदी क्या है इसकी? नौकर या सेवक। भृत्यः नौकर या सेवक। एक बार फिर से इसकी हिंदी कीजिए। समृद्धः धनी, अष्टादश 18। ये संख्यावाची शब्द है। छठी कक्षा में भी आपने संख्यावाची शब्द किए होंगे, तो यह पाठ भी जो है इसमें भी बहुत से संख्यावाची शब्द ही आए हैं। संख्यावाची शब्दों पर ही यह पाठ आधारित है। प्रकोष्ठेषु कमरों में। प्रकोष्ठेषु कमरों में। गवाक्षाः। गवाक्षाः खिड़कियां। गवाक्षाः खिड़कियां। पांचवा शब्द है भृत्यः। भृत्यः नौकर या सेवक। भृत्यः नौकर या सेवक। तो बेटा छठा शब्द है कृषक दंपत्ति। शब्द क्या है? कृषक दंपत्ति। कृषक मायने किसान और दंपत्ति पति पत्नी। किसे कहते हैं दंपत्ति? पति पत्नी। तो हमारा हिंदी क्या हुई इस शब्द की? कृषक मायने किसान, दंपत्ति मायने पति पत्नी। कृषक, किसान, पति पत्नी। सार्ध द्वादश वादनम, और यदि इसकी संधि करें तो से अर्ध द्वादश वादनम। क्या बनेगा? से अर्ध द्वादश वादनम। से अर्ध मायने आधे के साथ। किसके आधे के साथ? द्वादश मायने 12। 12 बजे तो 12:30 बजे क्या होता है? 12:30 में 12 के साथ आधा घंटा और जुड़ा होता है। तो सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे। संधि की हमने तो क्या क्या कैसे अलग किया इसे? से अर्ध द्वादश वादनम। अगला शब्द है बेटा सांप्रतम। सांप्रतम मायने अभी। सांप्रतम अभी। नौवां शब्द आतिथ्यम। आतिथ्यम मायने अतिथि सत्कार। आतिथ्यम मायने अतिथि सत्कार। 10वां शब्द है बेटा चतुश्चत्वारिंशत्। क्या है बेटे? चतुश्चत्वारिंशत्। फिर से संख्यावाची शब्द है आपके पास। मैंने बताया कि इस पाठ में हम संख्यावाची शब्दों की ही जानकारी लेंगे। तो चतुश्चत्वारिंशत्, अब इसको अलग करें तो चतुः चत्वारिंशत्। श जो आया है वो संधि के कारण आया है, ठीक है। विसर्ग जब हटे चतुः से तो फिर वो चत्वारिंशत् में मिला शब्द, तो वहां संधि हुई और श हुआ। तो चतुः चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् एक शब्द है ये।
चत्वारिंशत मायने 40, और उसमें 4 और जोड़ दो तो क्या हो जाएंगे 44। तो चतुश्चत्वारिंशत 44, चतुश्चत्वारिंशत 44। अब बेटा पाठ की हिंदी करेंगे हम। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। देखो बेटा श्रीकंठश्च, फिर से यहां पर क्या हुई है संधि, किस में हुई है श्रीकंठः जमा में च, क्या वो है ये श्रीकंठः जमा में च। तो कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठः च मित्रे आस्ताम, और एक शब्द लें तो श्रीकंठश्च। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। मित्र मायने द्विवचन हुआ ना, तो दोनों मित्र थे। कौन कौन कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ, मित्रों के नाम क्या हैं कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठस्य, श्रीकंठस्य श्रीपिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, और मैंने अर्थ में आपको क्या बताया था धनी थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः, अतः मैंने इसलिए, तस्य उसके, भवने फिर से सप्तमी विभक्ति है यहाँ, भवने मायने घर में, सर्वविधानी, सर्व मायने सभी और विधानी मायने प्रकार की, सुख साधनानी, सुख के साधन यानी सुख सुविधाएं, आसन मायने थी, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। बेटा हिंदी और संस्कृत के लिए एक बात जरूर ध्यान में रखना कि जब आप इन विषयों को या अन्य विषयों को भी, जब भी आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसमें उच्चारण जो है ना वो शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर भी संस्कृत की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको पढ़ने की, रीडिंग की, चाहे आप इन वीडियोस में कीजिए, और अब यदि आपको किताब मिल गई हो तो किताब में से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो फिर से मैं इस पैराग्राफ को कर रही हूं। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता संबंध कारक है यहाँ पर, तो श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, या आप लिख सकते हैं धनी थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवने मायने घर में, सर्वविधानी सभी प्रकार की, सुख साधनानी सुख सुविधाएं, आसन्न मायने थी। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन मायने उसके, विशाले विशाल बड़े से, भवने घर में, उसके बड़े से घर में, चत्वारिंशत, देखिए आप संख्यावाची शब्द है, चत्वारिंशत मायने 40, स्तंभाहा, स्तंभाहा मायने खंभे, आसन थे, खंभे क्या होते हैं पिलर्स, तो उसके घर में, उसके बड़े से घर में, विशाले शब्द है यहाँ पर, तो तस्मिन विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन, उसके बड़े से घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश, उसके अष्टादश, 10 में 8 मिला दिए, 10 में 8 मिलाए तो कितने हुए 18 हैं,
तो इस संख्यावाची शब्द की हिंदी क्या है? 18 है। उसके 18 प्रकोष्ठेषु, क्या अर्थ पढ़ा था हमने? कमरों में। उसके 18 कमरों में 50 मायने 50, गवाक्षाः खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत्, इसे भी पढ़ा था। चतुश्चत्वारिंशत् मायने 44, द्वाराणी, द्वार, ठीक है, तो द्वाराणी मायने दरवाजे। षट त्रिंशत, त्रिंशत मायने 30 और षट मायने 6, 30 और 6 36। 36 विद्युत, विद्युत मायने बिजली, व्यजनानी, बिजली से चलने वाले। च मायने और, आसन मायने थे। विद्युत व्यजनानी मायने बिजली से चलने वाले पंखे। व्यजनानी क्या होते हैं? पंखे। ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं इसको। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्, उसके बड़े से घर में 40 खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट् त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके 18 कमरों में 50 मायने 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। उसके बड़े से घर में 40 खंभे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। पैराग्राफ। तत्र, तत्र मायने वहां। 10 सेवकाः, 10 सेवक या नौकर। निरंतरम, निरंतरम मायने लगातार, दिन रात। कार्यं कुर्वन्ति स्म, काम करते रहते थे। कुर्वन्ति स्म मायने करते रहते थे। परम, परम मायने परंतु। कृष्ण मूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? श्रीकंठ के बारे में, कि उसके पिता धनी थे। फिर हमने उसके घर में जाना क्या क्या था। अब हम किसके बारे में जान रहे हैं? कृष्ण मूर्ति के। परम, लेकिन कृष्ण मूर्ते है, कृष्ण मूर्ति के माता पिता, माता और पिता, कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धनौ, दो हैं तो निर्धन, कृषक दंपति, किसान दंपति या किसान पति पत्नी थे। ठीक है। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनः, ना तो उसके यहाँ बिजली से चलने वाले पंखे थे, ना ही खंभे थे। ठीक है, तो आडंबर विहीनः, कोई भी ऐसी वस्तु ही नहीं थी आडंबर की। आडंबर विहीनः साधारणं च आसीत्। तस्य गृहम, उसका घर आडंबर रहित और साधारण था। फिर से कर रही हूं बेटा इसको। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहां 10 नौकर निरंतर मायने लगातार काम करते रहते थे। परम, परंतु कृष्ण मूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता और पिता गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनः
साधारणम च आसीत्, उसका घर आडंबर से रहित और साधारण था। उसका घर आडंबर रहित और साधारण था। ये बढ़ते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा मायने एक बार, श्रीकंठः श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ। प्रातः सुबह, 9 वादने 9 बजे, तस्य मायने उसके, गृहम मायने घर, अगच्छत मायने गए। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ, सुबह 9 बजे उसके घर गए। तत्र वहां, कृष्ण मूर्ति ही, तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र मायने वहां, कृष्ण मूर्ति ही, कृष्ण मूर्ति, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने, वहां पर कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तया, अपने सामर्थ्य, जितनी भी उनकी हस्ती थी, ठीक है, कम ज्यादा जो भी है, वो गरीब थे, साधारण से एक किसान दंपति थे, तो वो जो भी कर सकते थे अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, यानी कि आदर सत्कार किया। फिर से पढ़ते हैं बेटा इसको। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गए। तत्र वहां कृष्ण मूर्ति ही, वहां पर कृष्ण मूर्ति, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने, स्वशक्तया, अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम, अतिथि सत्कार अकुर्वन्, किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। एतत् दृष्ट्वा मायने यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, अहम मायने मैं, भवताम आपके, सत्कारेण आदर सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, शब्द है संतुष्ट है, अस्मि संतुष्ट हूं। संतुष्टो अस्मि संधि हुई है बेटा यहाँ पर, तो शब्द क्या है? दो, संतुष्ट है, अस्मि, ठीक है। केवलम इदम एव, फिर से संधि है यहाँ पर, संधि विच्छेद कर रही हूं मैं। केवलम इदम एव, इदमेव है शब्द, और संधि विच्छेद क्या होगा इसका? इदम एव। केवलम इदम एव मम दुख यत् एव एवं गृहे एकोऽपि भृत्यः नासति। देखो फिर से, एकोऽपि, एक है अपि, भृत्य है मायने नौकर, और नास्ति ये है न अस्ति, नहीं है। कितने शब्द आपके पास हैं यहां संधि विच्छेद करने के बाद मिले आपको? पहला संतुष्ट है, अस्मि, इदम एव, एक है अपि, न अस्ति। तो अब इसकी हिंदी करते हैं। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, मैं, अहम मायने मैं, भवताम आपके, आदर सत्कार, सत्कारेण मायने आदर सत्कार से, संतुष्ट है, अस्मि संतुष्ट हूं। केवलम,
केवल इदम एव यह ही, इदम मायने यह और एव मायने ही, मम दुख मेरा दुख है, यत कि एव एवं गृहे एकः अपि, एव गृहे एकः अपि भृत्यः न अस्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। फिर से कर रही हूं बेटा। यह देखकर श्री कंठ ने कहा, हे मित्र, मैं आपके आदर सत्कार से संतुष्ट हूं। केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहुत कष्टम जातम, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम सत्काराय मेरे सत्कार में, भवताम मायने आपको, बहु मायने बहुत, कष्टम मायने तकलीफ, जातम मायने हुई। मेरे सत्कार में आपको बहुत तकलीफ हुई। मम गृहे मेरे घर, गृहे मायने घर में, तू तो, बहवः कर्मकराः सन्ति मेरे घर में तो, बहवः मायने बहुत से, कर्मकराः मायने नौकर, संति मायने हैं। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति ही अवदत्, तब, तदा मायने तब, कृष्ण मूर्ति ही, कृष्ण मूर्ति, अवदत् मायने बोला, मित्र मम अपि, फिर से संधि विच्छेद है यहां पर बेटा, शब्द है ममापि, संधि विच्छेद होगा मम अपि, मेरे भी, मम मायने मेरे, अपि मायने भी, अष्टौ कर्मकराः सन्ति, अष्टौ मायने 8, कर्मकराः मायने नौकर हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। फिर से हिंदी कीजिए। मम सत्काराय यानी मेरे सत्कार में, भवताम बहु कष्टम जातम आपको बहुत तकलीफ हुई, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा तब कृष्ण मूर्ति ही अवदत्, कृष्ण मूर्ति बोले, मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च और वे हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे 2 कान, इति, इति मायने समाप्त। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये हर पल, प्रतिक्षणम मायने हर पल, मम सहायकाः मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः लेकिन तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र च और हर जगह, हमेशा और हर जगह, च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, हमेशा और हर जगह या सब जगह उपस्थित नहीं रह सकते। फिर से करते हैं बेटा। ते च और वे हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे, श्रोत्रे मायने कान, एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः ये हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र हर जगह और हमेशा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु सर्वकार्याय भृत्याधीनः, शब्द है
भृत्याधीनः, लेकिन यहाँ संधि क्या होगी, भृत्यः अधीनः। लेकिन त्वं तु सर्व कार्याय भृत्याधीनः, तुम तो सभी कामों के लिए नौकरों पर निर्भर रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि नहीं आते, छुट्टी ले लेते हैं, तब तब तुम्हें क्या होती है, तकलीफ होती है, तुम काम नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें अपना काम स्वयं करने की आदत ही नहीं है। तो यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो, तुम्हें तकलीफ होती है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, फिर से संधि विच्छेद है, शब्द है सुखमेव, और संधि विच्छेद क्या होगा बेटा, सुखम एव। न कदापि कष्टम भवति, कि स्वावलंबन से तो, तू मायने तो, सर्वदा मायने हमेशा, सुखम एव सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। फिर से करते हैं, त्वं तु सर्व कार्याय भृत्य अधीनः, यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, न कदापि कष्टम भवति। त्वं तुम तो सभी कामों के लिए नौकरों पर निर्भर रहते हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन, स्वावलंबने मायने स्वावलंबन से, तू तो सर्वदा सुखम एव सुख ही, हमेशा, सर्वदा मायने हमेशा, सुखम एव सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कोई कष्ट। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोले, मित्र, हे मित्र, त्वं वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातें सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। त्वं वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहम् अपि स्वकार्याणि स्वयम् एव कर्तुम् इच्छामि। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदं साम्प्रतं गृहं चलामि। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोले, मित्र, हे मित्र, त्वं वचनानि, तुम्हारी बातें, श्रुत्वा मायने सुनकर, मम मेरी, मनसी मन को, महती प्रसन्नता जाता बहुत खुशी हुई, या मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, मैं भी अपने कार्य स्वयं ही, अपने सभी कामों को स्वयं ही, कर्तुम मायने करना, इच्छामि मायने की इच्छा रखता हूँ या करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदम्, अब, अच्छा, अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अभी मैं घर जाता हूँ। फिर से करते हैं बेटा एक बार इसको। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोले, मित्र, त्वं वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातें सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई, या मेरा मन बहुत खुश हुआ। अधुना अहम अपि, अब, अधुना मायने अहम, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अपने सभी कामों को स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ या अपने सभी काम स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा,
सार्धद्वादशवादनम् इदम्, अब 12:30 बज चुके हैं। साम्प्रतम, अभी मैं घर जाता हूँ। कितने बज चुके हैं? 12:30। अब मैं घर जाता हूँ। तो अब है बेटा आपका गृह कार्य। पाठ पढ़ चुके हैं हम। इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिली? स्वावलंबी होने की, कि हमें जो है अपने जितने भी काम स्वयं हो सकते हैं स्वयं ही करने चाहिए, दूसरों पर अधीन नहीं रहना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। बेटा ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में आपको लिखने हैं। और कहाँ लिखेंगे अभी आप? पहले रफ नोटबुक में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्? किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? कस्य भवने, किसके घर में, सर्वविधानि सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन अर्थात सुख सुविधाएं, आसन्न मायने थी। किसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी? दूसरा प्रश्न है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति? किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति? किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्? श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? तीसरा प्रश्न, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्? श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? चौथा प्रश्न है, सर्वदा कुत्र सुखम? हमेशा कहाँ सुख मिलता है? पांचवा प्रश्न, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गए? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गए? और अंतिम प्रश्न है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं? सन्ति मायने हैं। तो बेटा ये है आपका गृह कार्य जो आपको अपनी रफ नोटबुक में करना है। तो आपको ये चैनल, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्याख्यान में।